में होगी महारैली। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 18 दिनों से स्वर्ण व्यापारी पूरे देश में हड़ताल पर है। 18 दिन का युद्ध अभी तक व्यापारी नहीं जीत पाए और सरकार का अभी तक कोई ऐसा संकेत और इनपुट नहीं मिला है। आज दिल्ली में स्वर्ण व्यापारियों के पूरे देश के कई प्रतिनिधिमंडल के साथ पीयूष गोयल के साथ बातचीत हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि बातचीत कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब क्या करेंगे व्यापारी? अब क्या होगा आगे? क्या लगातार बंद रहेगा या बंद खुलेगा? ये मुंबई में मातापच्ची चल रही है। मुंबई के आज करीब 100-125 स्वर्ण व्यापारियों की संस्थाओं ने मिलकर के एक मंथन किया कि अभी आगे की रणनीति कैसे अपने को करनी है। इसमें स्वर्ण कारीगरों का भी योगदान आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में 2 करोड़ स्वर्ण के कारीगर हैं, वो भी भूखमरी के नौबत पे आ गए हैं। लेकिन मुंबई के व्यापारियों ने भरोसा दिलाया है कि कारीगरों को हम साथ लेकर के चलेंगे। आइए हम जानते हैं, आज मुंबई में जो सभा हुई स्वर्ण व्यापारियों की, उसमें किसने क्या क्या कहा, आइए आप भी सुने। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन और मुंबई क्या कर रहा है, मुंबई की सारी संस्थाएं क्या कर रही है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि 18 दिन से हम बंद करके बैठे हैं, आगे क्या रिजल्ट होगा। तो मैं थोड़ी आपको ब्रीफ दे देता हूं उनके अब तक हमने क्या किया और अब आप सबकी राय से हमें और क्या करना चाहिए सरकार को इस रोड मैप करने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, हम किसी मकसद से इधर उधर भटकेंगे नहीं। हमारा एक ही मकसद है कि रोड मैप कराना है एक्साइज, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है एक्साइज रोड मैप, दूसरा कुछ नहीं है, नॉन नेगोशिएबल नो कुछ भी नहीं। हमारा मतलब ये एजेंडा है। तो अभी आप सबकी राय से कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि कोई थोपने से या एक मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलर्स एसोसिएशन या कोई भी एसोसिएशन थोपने से नहीं, हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए, सबकी राय और सब एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री जो भी अपनी राय देना चाहे वो यहाँ बेबाक दे सकते हैं। इस सफलता को देखते हुए सभी को आश्चर्य हो रहा है कि हमको तो नहीं है, सब जितनी राजनीतिक दलें हैं, जितनी पार्टी हैं, कि व्यापारी को इकट्ठा करना वो बड़ी मुश्किल काम है। और ये ज्वेलर एसोसिएशन वालों ने एक बार पूरी भारत सरकार को हिला दिया, जिसका जीता जागता नमूना हम सब देख रहे हैं। कल रात को 7 या 8 बजे के बीच में पीयूष गोयल का सभी एसोसिएशन के बड़े बड़े जो एसोसिएशन सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी को फोन आता है कि आप अर्जेंट कल आइए, हमको आपसे मीटिंग करनी है। इस बीच में कुछ भ्रामक मैसेज भी पहुंच रहे लोगों के पास किसी एसोसिएशन के थ्रू कि भाई मैंने प्रधानमंत्री से बात कर ली। इस सभी बातों पर किसी को विश्वास नहीं किया जाए, बिल्कुल विश्वास नहीं करें। कुछ फेक भी होते हैं, कुछ प्लस माइनस करके भी होते हैं, तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जाए। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता देश की ये है, पूरा भारत जितने ज्वेलर्स के व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, चाहे चांदी का व्यापारी हो, सभी करीब करीब 90% के ऊपर बंद है। कुछ थोड़े बहुत कोई चालू हो तो हो सकते हैं, इसकी मैं थोड़ा अपवाद मान सकता हूँ उसके लिए। और आज कारीगर, ये छोटे छोटे कारीगर जो 2 वक्त की रोटी के लिए रोज कमाते खाते हैं, ये आपके साथ में, और जब ये आपके साथ में है तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यापारी को पीछे हटना चाहिए, क्योंकि 2012 में आपने देखा है हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और जो 23 दिनों तक चली, और 23 दिनों के बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े। गोल्ड कंट्रोल के समय इस एक्साइज डिपार्टमेंट में जितनी हरेसमेंट किया, उस समय के जो लोग हैं जानते हैं कि कितना हरेसमेंट हुआ। आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आज बिजनेस की क्या हालत है। हम तो एक छोटे से व्यवसायी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए, आज उनको पूछिए कि आज अपने धंधे में प्रॉफिट क्या है, क्या मार्जिन में आप धंधा करते हैं और इतना रिस्क लेते हैं। 2012 का अवसर, 2012 के अंदर भी हमने 23 दिन दुकानें बंद रखी थी और कारीगरों ने भी संपूर्ण सहयोग किया था। 2012 के अंदर कारीगरों ने भी तन मन धन से
हमारे आयोजित कार्यक्रम के अंदर व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने साथ दिया था। उसी बात को आज उन्होंने पलट दिया है, फिर भी हम सहनशील है। जन आदेश सर्वोपरि। व्यापारी एकता, कारीगर एकता। तो खाली दुकानें बंद करके वो आंदोलन हम जीत नहीं सकते, क्योंकि ये सरकार जो है, ये सरकार को जिसने आप सर पर बिठाया, आपने जिता के दिया। आज हमारे राजस्थानियों में ज्यादा से ज्यादा 80% लोग जो है वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के चाहने वाले हैं, बीजेपी को अर्थ और हर तरह से हम लोग ने मदद करके आज ये सरकार को सर आंखों पर बिठाया। आज हमारे ये भावना को, हमारी तकलीफें को, हमारे दर्द को जो सुनने को तैयार नहीं है, तो इस आंदोलन को अभी उग्रता देने की बहुत आवश्यकता है। और सभी क्षेत्रों से पधारे हुए मेरे व्यापारी भाइयों, पिछले 20 दिनों से हम जो ये संघर्ष कर रहे हैं, हम स्वयं इसको जानते हैं। और यह संघर्ष भी किसने दिया हमें? जिसने 2012 में इस संघर्ष का विरोध किया था और उसी व्यक्ति ने हमें इस संघर्ष को दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि हमें एकता बनाए रखनी है, क्योंकि एकता में जितनी शक्ति। अगर आप रोड पे आना चाहते हैं तो इस मीटिंग की आवश्यकता है, और सही ढंग से रोड पे आना चाहते हैं कि नहीं, ये सरकार जब हम चुन के दे सकते हैं, इस देश का माहौल ऐसा है, या हम लोग, हमारा बदनसीबी है कि जब तक हम खून नहीं देंगे तब तक हमारी सरकारें कुछ सुनती नहीं है, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। जितने हिंसात्मक आंदोलन हुए हैं वो बहुत 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 लंबे चले हैं। अरे एक मैंडेट सरकार है और हम 18 तारीख में ही मीटिंगें करने लगे 18 दिनों में। जो अनमैंडेट सरकार थी, खिचड़ी सरकार थी, उसने 23 दिन खींचे। तो जिस सरकार को हमने मैंडेट दिया है, तो हम इतना कलेजा रखें कि आपका मैंडेट हमने दिया है, और आप में अगर इतना अहंकार है कि ये व्यापारी हैं, अहिंसात्मक चलते हैं, तो हमारे भी सब्र का एक प्याला है, वो जिस दिन छलक गया उस दिन फिर हम जाटों की तरह, गुजरों की तरह रेल रोकने में और अपना खून बहाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। आप कितने लोग तैयार हैं? व्यापारी एक तो नहीं ना खाना खा के आए हैं या 18 दिन से भूखे हैं? अरे 18 का उपवास करके इतना जोर से तो कोई भी जैन बोल सकता है। व्यापारी एक तो। मेरे ख्याल से जितना एक्साइज इस सरकार ने लगाई उसका नहीं है, उससे ज्यादा दुख जब लगा था तीर तब इतना दर्द नहीं हुआ। जख्म का ऐसा तब हुआ जब कमान देखी अपनों के हाथों में। क्योंकि हम तो व्यापारी हैं, हम लोग ज्यादा दिन तक सब झेल सकेंगे, मगर ये जो कारखाने चलाते हैं, इनके पास जो कारागिर है, जो डेली बेसिस वाले भी हैं, ये उनको संभाल के लेके चल रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी व्यापारी भाइयों से भी विनती करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अगर एक आंदोलन तेज करते हैं तो हमारे व्यापारी बंधु, व्यापारी भाइयों को साथ में लेके चलना हमारा धर्म बनेगा। ये हम लोगों को कसम खा लेनी चाहिए। जब तक खत्म नहीं होगा हम इनको साथ में ले चलेंगे, इनको संभाल के लेंगे, ये हमारा ध्येय बनना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि हम रोल बैक कर लेंगे अपने घर पे बैठकर? नहीं हो सकेगा। जब तक मैं सभी सभा संस्थाओं को जो इसमें लगे हुए अग्रणी हैं, उन सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से वो अपने आप में लगाए हुए हैं, उन्होंने अपना परिवार छोड़ रखा है और इस फेडरेशन के लिए, इस गोल्ड फेडरेशन के लिए जो इस तरह से वो अपना समय दे रहे हैं, उनको सभी को साधुवाद, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर जहां तक कारीगरों का बात है, ये एक्साइज आने से हमको शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि एक्साइज में कारीगरों का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक्साइज का जो शुरुआत है वो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उत्पादन शुल्क। अगर कोई ट्रांसफॉर्म होता है कोई चीज से, जो भी है, कोई बोलता है कि मैं व्यापारी हूँ, होलसेल हूँ, ज्वेलर्स हूँ, शोरूम हूँ। मुझे समझ में आया जब हम ज्वेलर्स इकट्ठे हुए हैं, व्हाई कांट वी से वी आर ज्वेलर्स,
छोटा हो या बड़ा हो सबके ऊपर लगी है एक्साइज, तो सब साथ में मिलकर लड़ते हैं ये लड़ाई। उसमें होलसेलर्स, रिटेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं।